नाजरीन, हम टीपू सुल्तान के इतिहास को आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो खान आसिफ की लिखी और शोधित एक नावेल पर आधारित है। इस इतिहास में कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जिन्हें सुनकर दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहीं कहीं दिल को ठेस भी पहुंचती है। हमारा उद्देश्य टीपू सुल्तान के इतिहास को आपके सामने लाना है, न कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। हैदर अली की सेना तेजी से बढ़ रही थी। सरंगापट्टनम का माहौल तनावपूर्ण था। शुजात खान का चेहरा बुझा हुआ था, जैसे कोई बोझ उसकी आत्मा को दबा रहा हो। कोई है जिसने मुझे आज फिर से जंजीरों में जकड़कर मौत की तरफ धकेल दिया है। उसकी आवाज में पीड़ा थी। तुम किसका जिक्र कर रहे हो? वाली मैसूर ने हैरानी से पूछा। कल तक तो मैं दूसरों की दास्तानें सुनाता रहा, मगर आज बरसों बाद अपना किस्सा छेड़ा है। सरकार, अगर मैं अपने वचन का बंधक न होता तो हरगिज आपको न बताता कि मेरे कानों ने क्या सुना और आंखों ने क्या देखा। आपके अंदेशे सही थे। पंडित की बेटी राजकुमार के इश्क में पागल हो गई है। शुजात खान की आंखें खून से भरी थीं और आवाज भी कांप रही थी। हैदर अली ने लंबी सांस ली। मैंने फातिमा बेगम से पहले ही कह दिया था कि इस लड़की के इरादे खतरनाक नजर आ रहे हैं, मगर यह इश्क सामान्य नहीं है सरकार। शुजात खान ने दृढ़ स्वर में कहा, यह वह इश्क है जो इंसान से घर बार, धन दौलत, ईमान सब कुछ छीन लेता है। यह दीवानगी इंसान को मिटा डालती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस लड़की के नैन नक्श बिल्कुल मुझसे मिलते हैं। वह मेरी ही परछाई है। क्या बकवास कर रहे हो? हैदर अली झुंझलाए। मुझे कहने दीजिए सरकार। शुजात खान ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अमानतदार हूं। जो देखा सुना है वही बयान करूंगा। कब्र में भी जाना है और खुदा को मुंह दिखाना है। आपकी मोहब्बत में किसी और का हक नहीं मार सकता। हैदर अली का चेहरा गंभीर हो गया। शुजात खान बोला, उस लड़की को बदला नहीं जा सकता। ब्राह्मण कन्या का दिल भी पाक है और उसकी जुबान भी सच्ची है। हां, यह मुमकिन है कि उसका पिता उसे किसी और के हवाले कर दे, मगर उसके दिल को कौन बदलेगा? अगर उसे महबूब के होंठ न मिल सके तो वह तलवार की धार पर अपने होंठ रख देगी, और अगर यह प्यास भी न बुझी तो जलते हुए अंगारों पर रख देगी। फिर आग आग में मिल जाएगी। वह अचानक चुप हो गया। शायद सीने की आग ने उसकी जुबान जला दी थी। हैदर अली गर्ज उठे। यह अपना जिक्र बीच में क्यों ले आया? शुजात खान की आवाज टूट रही थी। क्योंकि मैं ही वह हूं जिसे दूसरी बार जंजीरों में बांधकर मक्तल की ओर ले जाया जा रहा है। मैंने कभी अपनी बर्बादी का मातम किसी के सामने नहीं किया, मगर इस लड़की की तबाही का मातम जरूर करूंगा। हाय, यह जालिम इश्क इस मासूम को भी न बख्शा। इसी बीच रानी बदनूर और उसका ब्राह्मण आशिक षड्यंत्र रच रहे थे। हैदर अली ने समझाया था, मैं यहां खून खराबा करने नहीं आया हूं। बेहतर होगा कि तुम अपने अपराध मानकर असली वारिस को उसका हक लौटा दो। मगर रानी ने जवाब में लिखा, यह हमारा आंतरिक मामला है। बाहर का कोई शासक इसमें दखल देने का हक नहीं रखता, और जिस महांदी को तुम वारिस बताते हो वह दरअसल एक नाजायज औलाद है। यह सुनकर महांदी तिलमिला उठा। यह झूठ है, गंदी तोहमत है। हैदर अली ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तू झूठा होता तो लोग तुझे सम्मान की नजर से न देखते। तू सच्चा है। फिर उन्होंने रानी को दूसरा सख्त पत्र भेजा, हमारे आदेश का पालन करो, दरबार में आओ और सच्चाई बताओ। मगर लालची रानी और धूत ब्राह्मण ने जंग छेड़ दी। हैदर अली की तलवारें चमक उठी और कुछ ही घंटों में बदनूर की दीवारें ढह गई। महांदी को दरबार में पेश किया गया। सबके सामने रानी ने अपने गुनाहों का इकरार किया और कहा, हवस ने मुझे अंधा कर दिया था। हां, महांदी ही असली वारिस है। फिर हैदर अली ने सबकी मौजूदगी में महांदी को ताज पहनाया। बधाई हो नौजवान, अब यह राज्य तेरा है। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा, मगर भीड़ में छिपी रानी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई और आंखों में बदले की आग चमक उठी। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। वह मन ही मन बुदबुदाई। बदनूर राज्य के महल में उस समय की हवा भारी और तनाव से भरी हुई थी। रानी दरगावती की आंखें आंसुओं से भीग उठी थीं और आवाज में घुटन उतर आई थी। उन्होंने युवक राजा महाबदी से कहा, अब इस बुरे समय को तुम ही टाल सकते हो। मेरी मूर्खता से हिंदू धर्म संकट में आ गया है।
राजा महाबदी आश्चर्य से हकबकाकर बोला, क्या सचमुच मेरी गलती से धर्म पर संकट आया? रानी ने भर्राई आवाज में कहा, बीते दिनों को दोहराने से क्या लाभ? तुमने भावनाओं में बहकर राज्य के शत्रु को अपने ही राज्य पर आक्रमण की दावत दे दी। वह शत्रु और कोई नहीं बल्कि हैदर अली है, हिंदुओं का सबसे बड़ा विरोधी। महाबदी ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। नवाब हैदर अली वचन के पक्के हैं। यदि वे कट्टर होते तो राज्य के एक भी हिंदू सैनिक को जीवित न छोड़ते। उन्हें रोकने वाला कौन था? रानी ने मुस्कुराकर जाल फेंकते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो महाबदी, तुम समझ नहीं रहे। तुमने मंगलौर का बंदरगाह उनकी थाली में रखकर दे दिया। अब जब वे लौटेंगे तो बदनूर पर भी अधिकार कर लेंगे। तुम्हारा राज्य, तुम्हारा जीवन सब छिन जाएगा। महाबदी ने फिर विरोध किया, अगर उन्हें कब्जा करना होता तो बहुत पहले कर लेते। उन्होंने मुझसे केवल वही मांगा जो अनुबंध में तय था। मैंने उनकी आंखों में बेपरवाही देखी है। लेकिन रानी अचानक क्रोधित होकर बोली, वह समुद्र जैसा गहरा और चालाक है, जब उठेगा तो सब बहा ले जाएगा। बताओ आचार्य जी, हैदर अली कौन है? पास बैठे वृद्ध आचार्य दयानंद को संकेत किया गया। उनकी दाढ़ी मूंछें कटी हुई, लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे। गंभीर स्वर में उन्होंने कहना शुरू किया, महाराज, मेरी आयु राजनैतिक तूफानों को झेलते झेलते बीत गई। हैदर अली कभी साधारण सैनिक था, परार मैसूर ही नहीं, आसपास के राज्यों का भी स्वामी है। उसकी महत्वाकांक्षा बुझी नहीं है। उसकी लोभ की अग्नि ने कई हिंदू राज्यों को राख कर दिया है। कल कृष्ण राजा उसका मित्र था, आज उसका गुलाम है, और कल तुम्हारा भी यही हश्र होगा। आचार्य के कटु और तीखे शब्दों से सभा में मौजूद अन्य पंडितों और पुजारियों ने भी शोर मचाया। महाबदी विचलित हो उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, निस्संदेह मुझसे घोर पाप हुआ है, पर अनजाने में। आप धर्म और राजनीति के ज्ञानी हैं, मुझे मार्ग बताइए, उपाय क्या है? रानी ने ठंडी आवाज में कहा, एक ही उपाय है, हैदर अली की हत्या। महाबदी सिहर उठा, यह कैसे संभव है? नवाब हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। रानी बोली, वह लौटते समय यहीं से गुजरेगा। यही एक मार्ग है। हम यहां भूमिगत सुरंगों में बारूद भर देंगे। जैसे ही उसका डेरा यहां लगेगा, मंदिर से सुरंगों में आग लगा दी जाएगी और खेल खत्म। रानी की योजना सुनकर सभी पंडितों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान छा गई। महाबदी भी उनके मोहजाल में फंस गया। पंडित दीनानाथ की पीड़ा इसी सभा में एक और ब्राह्मण मौजूद था, पंडित दीनानाथ। वर्षों पहले रानी दुर्गावती ने उसके परिवार पर अत्याचार किया था। उसका पुत्र बुरी तरह पीटा गया था और उसे स्वयं नगर भर में अपमानित कर घुमाया गया था। भय के कारण उसने चुप्पी साध ली थी, पर उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला सुलग रही थी। वह रात रात भर अपने देवताओं से प्रार्थना करता, हे दुर्गा, तेरी शक्ति कहां है? हे महादेव, तू अन्याय सहन क्यों करता है? हे शिव, तू आकाश से कोई दंड क्यों नहीं देता? लेकिन जब उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई तो अंततः उसने निराश होकर कहा, यदि मेरे देवता मौन हैं तो ऐ मुसलमानों के खुदा, तू मेरी पुकार सुन ले। और तभी नियति ने करवट बदली। हैदर अली का आगमन हुआ और उसने रानी के अत्याचारों का अंत कर दिया। पंडित दीनानाथ के विश्वास डगमगा गए, पर उसके हृदय में हैदर अली के प्रति सम्मान जम लेने लगा। षड्यंत्र का भंडाफोड़ जब रानी और पंडितों ने सुरंगों में बारूद भरकर षड्यंत्र रचा, दीनानाथ भयभीत हो उठा। वह राज्य छोड़कर उस वीरान मार्ग पर पहुंच गया जहां से हैदर अली की सेना लौटने वाली थी। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद धूल का बादल उठा और घोड़े हाथियों की टाप सुनाई दी। दीनानाथ दौड़ पड़ा और चिल्लाया, रुको, आगे मत जाओ, भयंकर खतरा है, मुझे नवाब बहादुर से मिलवाओ। सैनिकों ने उसे पकड़कर हैदर अली के सामने पेश किया। पंडित ने रोते रोते सारी योजना बता दी। हैदर अली ने गंभीर होकर पूछा, पंडित, तू स्वयं हिंदू है, फिर अपने ही राज्य का गुप्त भेद मुझे क्यों दे रहा है? दीनानाथ ने श्रद्धा से कहा, नवाब बहादुर, जब मेरे देवता मौन हो गए तब केवल आपके खुदा ने मेरी सुनवाई की। मैं आपके जीवन की रक्षा करना चाहता हूं, यही मेरी भक्ति है। हैदर अली ने उसकी सच्चाई पर विश्वास किया और मार्ग बदल दिया। सेना खेतों बागों से होकर शहर में दाखिल हुई। महल घेर लिया गया। रानी और राजा का पतन, महाबदी और रानी भागकर दरवाजे तक पहुंचे, पर हैदर अली के सैनिकों ने तलवारें तान दी। हमारे शवों को रौंदकर ही जा सकते हो। भयभीत होकर वे लौट आए। जल्द ही उन्हें और पंडित ज्ञानीराम को बंदी बना लिया गया। जब षड्यंत्र की सुरंगें खुद हैदर अली ने देखीं तो उसका क्रोध भड़क उठा। दराज अदालत सजी।
रानी और ज्ञानीराम की प्रार्थनाएं अनसुनी रहीं। महाबदी ने कहा, मुझे धर्म के नाम पर बहकाया गया। सभी पंडित एक स्वर से बोले, मैं अकेला क्या करता। हैदर अली ने कठोर स्वर में कहा, राजा होकर भी तू दूसरों की कठपुतली बना रहा। तू कृतघ्न और अविश्वसनीय है। तेरा स्थान केवल कारागार है। रानी दुर्गावती और ज्ञानीराम को मृत्युदंड दिया गया। उनकी लाशें चौराहे पर लटका दी गई ताकि जनता सबक ले। महाबदी को जीवन दान देकर आजीवन कैद में डाल दिया गया। दीनानाथ का इनाम हैदर अली ने दीनानाथ को गले लगाया। तू मेरा भाई है, तूने मुझे जीवन दिया। दीनानाथ को इतना सम्मान और इनाम मिला कि उसका पूरा परिवार वैभव से भर गया। उसने इस घटना के बाद इस्लाम स्वीकार कर लिया और नए नाम से जीवन बिताने लगा। उसकी अगुवाई में बदनूर में पहली मस्जिद बनी। धीरे धीरे सैकड़ों लोग प्रभावित होकर मुसलमान हो गए। हैदरनगर की स्थापना हैदर ने विजय के बाद बदनूर का नाम बदलकर हैदरनगर रखा। खजाने से 12 करोड़ चांदी के सिक्के निकले। उसने अपनी सेना को 1.5 वर्ष की तनख्वाह इनाम में दी। फिर उसने अपने बेटे टीपू सुल्तान के लिए पत्र लिखा। टीपू ने उत्तर में भावुक होकर लिखा, काश मैं भी आपके साथ होता। 1 वर्ष से अधिक हो गया आप घर से दूर हैं। यदि अनुमति हो तो कुछ दिनों के लिए आपके दर्शन सकूं। पुत्र का पत्र पढ़कर हैदर अली की आंखें भीग गईं। उसने आदेश दिया कि टीपू वजन के बराबर चांदी गरीबों में बांटी जाए। अंत द्वंद्व और नीराहें, परंतु शीघ्र ही शुजात खान का पत्र पहुंचा। उसमें उल्लेख था कि ब्राह्मण कन्या सरिता देवी अक्सर सैयद इकराम बुखारी की मदरसा इल्म में जाती है और वहां फारसी सीखती है। वह तभी जाती है जब टीपू उपस्थित न हो। यह समाचार हैदर अली के मन में संशय भर गया। क्या है केवल शिक्षा की प्यास है या कोई और कारण? वह कई दिनों तक विचार करता रहा, पर एक तथ्य स्पष्ट था। फारसी जान का आदेश उसने स्वयं दिया था और कई हिंदू भी इसे सीख रहे थे। पंडित मोहनदास अपनी पुत्री सरिता को लेकर सैयद साहब के पास पहुंचे थे। सैयद ने पहले संकोच जताया था। लोग अफवाहें फैलाएंगे कि एक हिंदू कन्या मुसलमान से शिक्षा लेती है। लेकिन पंडित ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी बेटी की प्रकृति जानता हूं। वह केवल जान के लिए जन्मी है। मैं उसके संकल्प का सम्मान करता हूं। आखिरकार सैयद साहब ने शिक्षा देना स्वीकार किया और सरिता ने फारसी की दुनिया में कदम रखा। उपसंहार बदनूर की साजिश ध्वस्त हो गई थी। रानी दुर्गावती और ज्ञानीराम का अंत हुआ। राजा महाबदी जेल में सड़ता रहा। दीनानाथ ने नया धर्म और नई पहचान अपनाई। हैदर अली ने न केवल राज्य बल्कि जनता के दिल भी जीत लिए। लेकिन इतिहास की धारा यहीं नहीं थमी। आगे टीपू सुल्तान की कहानी शुरू होने वाली थी, जो दक्षिण भारत में अंग्रेजों और अन्य शक्तियों से टकराने वाला सबसे बड़ा शेर बना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।